जब हमने पहली बार क्यूज़ीरो रेंगुकू को देखा, तो सच कहूँ वो हमें थोड़ा अजीब लगा। वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा था, उमई, उमई। उसकी आँखें कभी झपकती नहीं थीं, वो हमेशा मुस्कुराता रहता था। हमें लगा कि ये हाशिरा बस एक और कॉमिक्स जोकर है। हम हँसे, हमने मज़ाक बनाया, लेकिन हम नादान थे। हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि उस लाउड आवाज़ के पीछे इतनी गहराई खामोशी छुपी थी। एक ऐसा कवच जो उसने इसलिए पहना था ताकि उसके आसपास के लोग डर के माहौल में भी सुरक्षित महसूस करें। लेकिन रेंगुकू ऐसा क्यों था? जवाब हमें उसके फ्लैशबैक में मिला। उसकी माँ रुका के साथ ज़िंदगी के आखिरी पलों में उसकी माँ ने उससे एक सवाल पूछा था, क्यों ज़ीरो, क्या तुम्हें पता है कि तुम दूसरों से ज़्यादा ताकतवर पैदा क्यों हुए? रेंगुकू के पास जवाब नहीं था। तब उसकी माँ ने उसे वो मंत्र दिया जो उसकी ज़िंदगी का मकसद बन गया। ताकतवर का फ़र्ज़ होता है कमज़ोरों की रक्षा करना। ताकत दूसरों को दबाने के लिए नहीं, दुनिया को बचाने के लिए होती है। उस दिन उस नन्हे रेंगुकू ने अपनी माँ से वादा किया था और मुगिन ट्रेन में अपनी आखिरी सांस तक उसने वो वादा निभाया। अक्सर लोग तब टूट जाते हैं जब उन्हें घर से प्यार नहीं मिलता। रेंगुकू के पिता शिजोरो, उन्होंने रेंगुकू की मेहनत को कभी नहीं सहारा। जब रेंगुकू हाशिरा बना, तो उसके पिता ने कहा, "इसका कोई मतलब नहीं। सोचिए कितना दर्द होता होगा। कोई और होता तो नफ़रत से भर जाता। लेकिन रेंगुकू, उसने अपने छोटे भाई सेंजीरो को गले लगाया और कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। तुम वो बनो जो तुम बनना चाहते हो।" उसने अपने पिता के अंधेरे को अपने भाई तक पहुँचने नहीं दिया। वो घर के उस ठंडे माहौल में भी एक सूरज की तरह जलता रहा। और फिर आई वो रात, मुगेन ट्रेन की रात। अकाज़ा ने उसे एक ऑफ़र दिया, डीमन बन जाओ, तुम अमर हो जाओगे, तुम और भी ताकतवर बन जाओगे। इंसानी फितरत होती है मौत से डरना, लेकिन रिंगुकू ने कहा, बूढ़ा होना और मिट जाना, यही तो इंसान होने की खूबसूरती है। उस लड़ाई में वो पूरी तरह टूट रहा था, शरीर जवाब दे चुका था, हिम्मत जवाब दे चुकी थी, फिर भी वो अपनी जगह से हिला नहीं। लोग कहते हैं रिंगुकू हार गया, लेकिन सच तो ये है कि असली जीत उसकी ही हुई, क्योंकि उसने एक जिद पकड़ी थी, मेरे रहते हुए यहाँ किसी को कुछ भी नहीं होगा। और जब सूरज निकला तो ट्रेन का एक भी मुसाफिर कम नहीं हुआ था। उस दिन रेंगुकू ने अपनी सांसों की कीमत देकर मौत को हरा दिया था। जाते-जाते रेंगुकू, तांजीरो और हम सबको एक ही सलाह दे गया, जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अगर तुम रोओगे तो भी वक्त तुम्हारे साथ नहीं रोएगा। इसीलिए अपने सीने में आग जलाओ और आगे बढ़ो। आज रिंगुकू हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी लौ तांजीरो के अंदर और हम सबके अंदर जल रही है। रिंगुकू ने हमें सिखाया कि ज़िंदगी लंबी होने का कोई मतलब नहीं, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए। इतनी बड़ी कि मौत के बाद भी लोग आपको याद रखें। वो फ्लेम हासिरा था जिसने जलकर हम सबको रोशनी दी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।